नमस्कार दोस्तों, अभय योगा रेकी से मैं हूं आपकी अपनी रेकी हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज का ये वीडियो ना कि हीलर्स के लिए अपितु साधारण जनों के लिए भी है, क्योंकि हम सभी कोई ना कोई साधना कर रहे होते हैं, कोई ना कोई हम मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं, कोई ना कोई गोल को हमें पाना होता है। चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो फिजिकल गोल हो, चाहे हमारे जीवन का कोई आध्यात्मिक लक्ष्य हो। तो इसे पाने के लिए हम कोई ना कोई अपनी साधना का कोई ना कोई टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे हो, तो कोई ना कोई विधा को हम पकड़ के चलते हैं। वो विधा कुछ भी हो सकती, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो मंत्रा हो, चाहे वो अफर्मेशन हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो हिप्नोसिस हो, कुंडलिनी जागरण हो, थर्ड आई प्रैक्टिस हो, रेकी हो, लामा फेरा हो, एंजल हीलिंग हो, प्राणिक हीलिंग हो, साउंड हीलिंग हो, कर्नल थेरेपी हो या फिर अरोमा थेरेपी। सारी विधाओं में जब भी हम कोई इच्छा को रखते हैं, एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, तब उस कंडीशन में कभी कभी या जो कहें बहुत बार ऐसा होता है कि एक ब्लॉकेजेस आ जाता है ना। इच्छा नहीं हो पा रही है, कर्म नहीं हो पा रहा है, कर्म करना चाहते हैं लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, या कहें तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत सारी चीज़ें आती वो होती है ब्लॉकेजेस की वजह से। एनर्जी लेवल ब्लॉक होते, कभी कभी सेल्फ डाउट, कभी कभी ऐसे लोगों की परवाह ग्रह की वजह से कि लोगों ने हमें क्या कह दिया, क्या बता दिया, क्या समझा गया, किसी गलत इंसान के ऑरा फील्ड में आने की वजह से, किसी गलत स्थान में जाके मैं विचारों का संस्कारों को ग्रहण करने से, अति काम भावना या अति सांसारिक भावना में या अति गलत चीज़ों की संगत में या खान पान की वजह से भी हमारा ऑरा, हमारा जो स्वयं जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज में आ जाता है, यानी कि धूमिल हो जाता है, उसमें डार्क सेल लेयर चढ़ जाता है। तो आज हम नमक पानी की एक ऐसी टेक्निक को समझेंगे जो कि मैनिफेस्टेशन के पहले हमें कर लेना चाहिए। जी हाँ, नमक से जुड़े हमें बहुत सारे प्रयोग देखे हैं, बहुत सारे प्रयोग किए हैं, लेकिन ये प्रयोग अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि आप ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए, नेगेटिविटी को हटाने के लिए, डार्क साइड को, डार्क लेयर को हटाने के लिए इसका प्रयोग करने वाले, और ये बहुत आसान है। अगर आप हीलर हैं तो ये तो आपके लिए और भी काम का अध्याय है कि आप अपने जो जातक है, जो क्लाइंट्स है, जो रिसीवर है, उनकी हीलिंग करने से पहले ये चीज़ उनके लिए कर लें। ये रिचुअल उनके लिए करना बहुत आसान है। केवल एक गिलास पानी में नमक डालना है। नमक कौन सा? देखिए, सेंधा नमक, काला नमक हम डाल सकते हैं, लेकिन वो पत्थरों से निकल के आता है, वो एक मिनरल है, क्योंकि उचित है, अनुचित नहीं है। आप सी सॉल्ट का प्रयोग करें। सी सॉल्ट क्यों? क्योंकि समुद्री नमक इसलिए क्योंकि आप पानी में नमक डाल के उसे समुद्री पानी बना रहे हैं। कौन सा समुद्री पानी? जो समुद्र का पानी इस पूरी पृथ्वी में 75% से भी ज़्यादा है। आपके शरीर में नमक वाला पानी है। हम इस पर एक और वीडियो बना रखा है, उसे भी आप जाकर देखें। उसमें मैंने एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताया है, उसकी में ये बात कही है कि आपका अगर हाथ कटता है तो अगर आप उसका खून चक्कर देखेंगे तो नमकीन होता है। अगर आपका पसीना आप चक्कर देखेंगे तो वो नमकीन होता है। आपकी आँखों का आंसू, इनके बिना शरीर से जो भी पानी बाहर आता है उसका स्वाद आप जानेंगे, उसका टेस्ट जानेंगे, तो उसमें नमक होता है। ये वही नमक है जो समुद्र में है। तो सी सॉल्ट का प्रयोग करें, सबसे आसान, जो घर में आसानी से मिल जाता है। नहीं तो घर का साधारण नमक या काला नमक, तो उनमें से भी इस्तेमाल करते हुए टेक्निक कर लें। लेकिन यहाँ पर एक लेयर को हटाने वाली बात हो रही है। तो आप क्या करेंगे, एक गिलास लेंगे, कांच का लेना, गिलास लेना, कांच का लेना, मेटल का गिलास नहीं लेना, मिट्टी का ले सकते हैं, ठीक है। कांच का गिलास लीजिए, उसमें पानी भरिए और उसमें 1 चम्मच आप सी सॉल्ट डाल दीजिए, जो समुद्री नमक है, काला नमक है, जैसा भी आपके घर पे आप देखिए। और अब क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है, उसमें अपना नाम लिखना है। अपना नाम, जो भी आप अपना नाम, आपका परिचय है, आप जो अपने बारे में जानते हैं वो वाला नाम, चाहे वो निक नेम हो, चाहे वो आपका कोई टाइटल हो, चाहे वो आपका सरनेम के साथ हो या आपका फेम नेम हो। तो आप अपना नाम लिख लीजिए। जैसे कि मेरा नाम है पिंकी कुमारी, मैं अपना नाम पूरा लिख सकती हूँ, या सिर्फ पिंकी के नाम से मुझे लोग जानते हैं, तो मैं पिंकी के नाम से ज़्यादा जानी जाती हूँ, तो मैं केवल पिंकी लिखूँगी। तो इस तरीके से आप लिख दीजिए अपना नाम, और उस नाम को बस हाथों में ले करके, क्योंकि आपको पता है कि आपके जीवन अभी क्या चल रहा है, कहाँ आप स्टक हो रखे हैं, कहाँ आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, कहाँ आप परेशान हो रहे हैं, कहाँ आप
किस जगह पर अटके हैं, कहाँ क्या चीज़ आपसे नहीं मिल रहा है कि आपका सुबह उठना नहीं हो पा रहा है, कि काम पे जाते काम नहीं हो पा रहा है, काम लग रहा है तो पैसे नहीं आ रहे, और रिश्तों में सब कुछ अच्छा करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ सिमट नहीं रहा, आपको सब मालूम है। तो कई सारी चीज़ों को आप अपने ध्यान में लेकर आइए। ये बिल्कुल रिवर्स सेशन टेक्निक है। हम क्या बोलते हैं, मैं कुछ सच्चे भाव को लेकर आऊँ, जो चाहते हैं वो लेकर आएँ, लेकिन नहीं, यहाँ आपको कागज़ को पकड़ना है और वो सारे भाव को लेकर आना है जो दिक्कत चल रही है। आप बुरा महसूस कर रहे हैं, आप आलस महसूस कर रहे हैं, आप गरीब हो रहे हैं, आपका काम अच्छे से नहीं चल रहा, आप परेशान हो रहे हैं, आपका रिलेशन में प्रॉब्लम चल रहा है, सब चीज़ को दिमाग में घूम जाने दीजिए। चाहे 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, जो भी 10 मिनट लगे, 10 बैठो और सारे एकदम ओवर थिंकिंग में चले जाओ। अति जो अति हो सकती वहाँ तक पहुँच जाओ। अति में पहुँचने के बाद जब आपके अंदर से सारी नकारात्मकता, आप सोचिए कितना भी सोच लीजिए, एक समय के बाद ख़त्म हो जाता है। इंटेंशन करने के लिए बोल रहे हैं, जानबूझ के लिए नहीं बोल रही हूँ, ख़त्म हो जा रहा है। ख़त्म होने के बाद इस कागज़ को चाहे मोड़ के डालें, चाहे ऐसे डालें, आपका नाम लिखा हुआ है, और डाल दें। और इस डालने के बाद इसे हाथ में लेकर के ब्रह्मांड की तरफ देखते हैं, परमात्मा की तरफ देखते हुए कहिए, हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभु, अब मेरे लिए सारी प्रॉब्लम्स को आपके चरणों में मैं समर्पित करती हूँ या समर्पित कर दिया है। आया समझ में? ये सारी भावनाओं को आपने इसमें समर्पित करना है आपके पानी में। अब इसको कहाँ रखना है? जहाँ आप सोते हैं शयन कक्ष में, अपने तकिए के बगल में रख दीजिए या बिस्तर के नीचे रख दीजिए। पूरी रात ये आपके बिस्तर के नीचे रहेगा और रात भर में ये जो कागज़ रहेगा ये घुल जाएगा इस पानी में, तकरीबन घुल चुका रहेगा। अब इस पानी को उठाएं और धन्यवाद भाव से कि सब चीज़ इसमें सोख लिया है, सारी चीज़ों को आपके ऑरा से, आपके आभा मंडल से निचोड़ करके, शक करके, वैक्यूम करके अपने अंदर ले लिया है। और इस पानी को, जल को किसी पेड़ के नीचे ले जा कर के डाल दीजिए। घर के गमले में मत डालना, क्योंकि घर का गमला जो होता है वो एक लिमिटेड मिट्टी के साथ होता है, तो ये प्रकृति में नहीं समाता है। आपको बाहर जा कर के किसी पेड़ के नीचे, नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, किसी बड़े पेड़ के नीचे इसे डाल दीजिए। और ये जो कागज़ जो है, अगर आपको लगता है कि अच्छे से नहीं गला तो हाथ से ऐसे गला दीजिए, या नहीं तो मिट्टी खोल के मिट्टी में डाल दीजिए। प्रकृति में समर्पित कर देना, विसर्जित कर देना। जैसे गणेश पक्ष में गणेश विसर्जन करते हैं, नवरात्रि के बाद दुर्गा माता की मूर्ति का विसर्जन करते हैं पानी में जल दे के, उसी तरह से इसका भी विसर्जन करके हमें वापस नहीं देखना है। तो ये सारे आपके ऑरा को क्लीन करके रखते। अब इसके बाद आप अपने विश के मैनिफेस्टेशन टेक्निक के प्रकाश पावन में करें, जो भी आपको करना है कार्यक्रम करें। उस पर एक और नमक पानी का ही एक और है, जिसका एक वीडियो आप जाकर देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि कैसे अपनी विश को लिख करके नमक पानी में ही डालकर मैनिफेस्ट करते हैं। लेकिन आपके या 369 कर रहे हैं, 777 कर रहे हैं, या 1111 करके, कोई भी, मैं पर्सनल नाम नहीं लूँगी, जो अभ्यास आप कर रहे हैं वो अभ्यास करें। जब आप करेंगे आपको लगेगा कुछ तो हल्का हो गया है, कुछ तो सहज हो गया है, कुछ तो आराम हो गया है, गाड़ी अच्छे से चल रही है। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग हम कराते हैं के बाद फ्री हो जाती है, बिल्कुल वैसा शरीर हल्का हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा, आपका आभा मंडल हल्की हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हमने ये करके कैरी करके चलते हैं। तो ये प्रक्रिया आप हफ्ते में 1 दिन कर लिया करें, बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी सर्विसिंग हो गई। इसके सबसे अच्छा दिन कौन सा? शनिवार की रात को करें, रविवार की सुबह बहा दें, या रविवार की रात को कर लें और सोमवार की सुबह बहा करके एक नई शुरुआत करें। रिश्ते हों, पैसे हो या स्वास्थ्य, सब में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी टेक्निक है, प्राचीन लामा विधा है नमक पानी में कागज़ का। ये टेक्निक हमेशा हम करते हैं। ठीक है जी, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।